हेलो गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से। जो चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए सारे टॉपिक जो मैं बनाता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आता हूँ, तो नहीं किए तो कर लेना है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है WCL का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला पार्ट तो मैंने 1 से 50 का बना दिया है, 150 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 51 से 100 तक बनाया है मैंने। वो जो क्वेश्चन बनाए गए उसका सॉल्व है, सोल्यूशन दिया गया है, जो क्वेश्चन जो थे क्या आंसर है उसका। तो सॉल्व क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ कर रीडिंग मार के बता देता हूँ, वो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जानकारी भी दे देता हूँ इसको। तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा कि क्या था वो और आंसर क्या होगा। दोनों के दोनों एक साथ बता दे रहा हूँ। तो वीडियो लंबी होती है तो आप लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं। बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है, लास्ट तक देखिए, क्योंकि जितना नॉलेज जिसके पास होता है वो कम होता है। आप कभी मत समझिए कि हम पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए हैं। एग्जाम में जब बैठिएगा ना तो पता चलता है कि नहीं, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे, आउट ऑफ सिलेबस है। तो ऐसा करके प्रॉब्लम आता है। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखें। इससे हर एक एग्जाम में पिछले प्रीवियस क्वेश्चन का कोई भी सब्सिडी का क्वेश्चन निकाल के देखिए, 4 5 10 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। तो 100 क्वेश्चन आपका लिए से अगर 10 आ जाते हैं तो आपका बन जाता है, तो बहुत बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 51 नंबर बोलता है बियरिंग प्लेट रिलेटेड टू। बियरिंग प्लेट के बारे में आप जाने होंगे, अंडरग्राउंड में रूफ होल्डिंग करते समय बियरिंग प्लेट लगाते हैं। तो किससे रिलेटेड है? रूफ सेफ्टी, माइन वेंटिलेशन। रूफ सेफ्टी सही आंसर है। तो 51 का हमारा ये हो जाए। कितनी इजी क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही भारी हो जाता है। इक्विवेलेंट ओरिफिस रिलेटेड टू रूफ सेफ्टी, माइन वेंटिलेशन, डस्ट ट्रीटमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर जो है माइन वेंटिलेशन से इक्विवेलेंट ओरिफिस रिलेट करता है। ब्रेकर्स लाइन ऑफ सपोर्ट इज ए काइंड ऑफ। जो ब्रेकर लाइन ऑफ सपोर्ट होता है वो काइंड ऑफ पूछ रहा है क्या है। फेस सपोर्ट है, सपोर्ट ऑन ट्रेवलिंग रोडवे नहीं, गो फेस सपोर्ट है। बिल्कुल सही है, गो फेस सपोर्ट का जो सपोर्ट होता है लाइन ऑफ ब्रेकिंग का काम करता है ना। 53 का हमारा सी सही आंसर है। द माइंस ऑफ WCL आर रिलेटेड इन स्टेट। तो पूछ रहा WCL का जो माइंस है उसका लोकेशन पूछ रहा है किस किस स्टेट में है। कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड MP यानी मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर जो होगा MP और महाराष्ट्र में है ना, डी में। दोनों स्टेट में हमारा WCL का माइंस। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वीकली डे ऑफ रेस्ट एज पर माइंस एक्ट 1952। तो पूछ रहा हूँ 1952 एक्ट में जो दिया गया वीकली डे ऑफ रेस्ट वो कितने दिनों का होता है? एक दिन का होता है, 2 दिन, 6 दिन, 7 दिन। आप लोग को पता होगा एक दिन का वीकली डे ऑफ रेस्ट मिलता है। 6 दिन आप लगातार काम कीजिएगा, एक दिन संडे हो तो उस दिन वीकली डे ऑफ रेस्ट मिलता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वीकली डे ऑफ रेस्ट, एक दिन का होता है। तो हमारा सही है ए। ये ट्रेनिंग अप्रेंटिस ऑफ मिनिमम एज एंड वर्क इन द माइन एज पर माइंस एक्ट 1952। ये पूछ रहा है ट्रेनिंग और जो अप्रेंटिस करने वाला है उसका मिनिमम एज क्या होता है माइंस में काम करने के लिए? 16, 18 या 20 या 23 साल। 16 साल से अलाउ किया जाता है अप्रेंटिस करने वाले, ट्रेनिंग करने वाला। वर्कर को 18 साल से और कॉम्पिटेंट पर्सन बनते हैं 20 साल में। ठीक है। कैलेंडर ईयर एज पर माइंस रूल। कैलेंडर ईयर किसको बोलता है? माइंस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 सितंबर से 31 अगस्त, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता ही होगा, बताइए। बिल्कुल सही आंसर है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर को ही बोला जाता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर किसको बोला जाता है? ये वाला फाइनेंशियल ईयर है। वेलफेयर ऑफिसर इज अपॉइंटमेंट इन द माइन व्हेन पर्सन आर और एम्प्लॉयड इन द माइन। ये पूछ रहा वेलफेयर ऑफिसर कब अपॉइंट किया जाता है, कितने पर्सन पे, है ना। ये भी एक्ट रूल से क्वेश्चन है। बताइए सही आंसर क्या होगा। आप लोग तैयारी कर ही चुके होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सब तैयारी करके बैठे होंगे, आप लोग को पता ही होगा। तो बता दीजिए। नहीं बता पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है हमें ना, हम बताएंगे। तो हमारा सही आंसर जो होगा 500 में वेलफेयर ऑफिसर होता है। और वर्कमैन इंस्पेक्टर का भी 500 होता है ना। 1500 पे तक एक ही रहता है वर्कमैन इंस्पेक्टर का, और इसका वेलफेयर का 2500 तक एक होता है। उसके बाद पर एकक पे बढ़ता जाता है ना। उसका अलग है WI का।
वर्कमैन इंस्पेक्टर का इलाका अलग है, तो मैं बता दिया, थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है। अटेंडेंस ऑफ अंडरग्राउंड वर्कर आर मार्क ऑन, तो अंडरग्राउंड का अटेंडेंस किस फॉर्म में बनता है, यही क्वेश्चन था इसमें दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन जो है सीधा साधा है कि अटेंडेंस बनाते हैं किस फॉर्म अंडरग्राउंड का, फॉर्म डी में। अब सब ए बी सी डी ई था, ये सब था, सब मर्ज होकर डी में हो गया। ओपन कास्ट है या सरफस है, अंडरग्राउंड है, सी डी ई था, तो तीनों को मर्ज करके डी में कर दिया गया है ना, तो डी हमारा फॉर्म डी आंसर हो जाएगा 59 का। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 60 अटेंडेंस ऑफ सरफेस वर्कर ऑफ ए माइन आर मार्क ऑन, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि सब मर्ज हो चुका है, तो सी हो जाएगा, फॉर्म डी इसमें दिया है, ठीक है। दी हाइस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड, ये पूछा कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कौन सा कंट्री कर रहा है, कौन सा देश कर रहा है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या चीन। तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा डी, चीन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कोयला, है ना। 2022 के अकॉर्डिंग, और अभी 2023 में चेंज हुआ होगा, तो अब देख लीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्शन है, डाटा चेंज होते रहता है। पूछा एसएमपी एज पर सीएमआर 2017 स्टैंड फॉर, तो इसका भी फुल फॉर्म ही है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 62 का, सी हो जाएगा। डैश इज नॉट कोल, कौन सा कोयला नहीं है पूछ रहा है, चारों में से एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, डायमंड का कोयला है, बिल्कुल नहीं है, डायमंड कोयला नहीं है, याद रखिएगा। कोयला के बाद ही डायमंड बनता है, लेकिन नहीं है, ये कोयला में कंसिडर नहीं है, डायमंड है, बहुत महंगा बिकता है भाई, मजाक है क्या, कोयला में कंसिडर कर देगा। फ्रेश एयर बेस रिलेटेड टू, तो FAB किससे रिलेटेड करता है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, माइंस रेस्क्यू एंड रिकवरी, बिल्कुल ज़्यादा ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं, आप लोग पढ़े होंगे तो सब सीधा सीधी मार देंगेगा पी, कोई आपको नहीं रोक सकता एक नंबर लेने से, है ना। SCBA यानी सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस स्टैंड फॉर, मैंने तो फुल फॉर्म बता दिया, किसमें है, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस, सी है ना, 65 का सी। SCSR इजिए, SCSR के बारे में पूछ रहा है, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर के बारे में, तो क्या है ये, इसको भी जान ही लेते हैं क्या है भाई। ऑप्शन दिया है, लॉन्ग ड्यूरेशन वर्किंग अपैरेटस, रिवाइविंग अपैरेटस, एस्केप रिपैरेटस अपैरेटस, या लॉन्ग ड्यूरेशन यानी ज़्यादा समय तक के लिए काम आने वाला, या रिवाइविंग मतलब दूसरे को रिवाइव करना, पबजी खेले होंगे तो रिवाइव समझ गए होंगे, दूसरे को कैसे रिवाइविंग देते हैं हम लोग। एस्केप अपने खुद लगा के बचने के लिए, जाने के लिए, तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा 66 का सी है, खुद लगाने के लिए एस्केप डिवाइस है, इसको खुद लगाना है, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, दूसरा को रिवाइविंग के लिए यूज नहीं होगा, एस्केप अपैरेटस है। डैश इज नॉट ये फर्स्ट एड आइटम, तो फर्स्ट एड में कौन कौन सा आइटम रहता है, सबको पता है, ब्लैंकेट रहता है क्या, बिल्कुल, स्ट्रेचर रहता है, बैरोमीटर रहता है क्या, स्प्लिंट रहता है क्या, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या मारिएगा, मार के देखिए, बैरोमीटर नहीं रहता है ना, बैरोमीटर क्या है, वेंटिलेशन का है इक्विपमेंट, उसका क्या काम है, हमें कोई काम नहीं है फर्स्ट एड स्टेशन में, हमें थोड़े कुछ मेजर करना हवा, ठीक ना। डैश डैश क्या दिया, इजिए एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अब एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ रहा, बोबिन मीटर, एनेमोमीटर, रेन गज, फोन चार्ज दिया हुआ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 68 का आपका हो जाएगा एनेमोमीटर, है ना, एनेमोमीटर, वेलोमीटर, वाटर गेज, ये सब होते हैं इंस्ट्रूमेंट एयर मेजरिंग के लिए। हो गया है, ब्लैंकेट हो गया, बोबोमीटर हो गया है। हाँ, डैश इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइनिंग, इंक्लाइन ओपन कास्ट में होता है, शाफ्ट होता है क्या, ऑल होता है या एडिट होता है, ओपन कास्ट में क्या होता है बताइए, सभी होता, सॉरी नॉट रिलेटेड टू है, तो शाफ्ट तो होता नहीं है, शाफ्ट तो अंडरग्राउंड के लिए, इंक्लाइन भी अंडरग्राउंड में, एडिट भी अंडरग्राउंड का टर्म है। स्टेपल पिट एडिट पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट कीजिएगा, डिटेल बता दूंगा एडिट का और स्टेपल पिट क्या होता है। तो नहीं रिलेटेड है हमारा, सभी के सभी अंडरग्राउंड का टर्म है, तो ऑल हो जाएगा।
स्लाइसिंग रिलेटेड टू ऑपरेशन। स्लाइसिंग का पूछ रहा है कि स्लाइसिंग का मतलब था कोयला को स्लाइस करना। किससे रिलेटेड है? डिप्लरिंग डेवलपमेंट के समय करते हैं? नहीं। ड्रिफ्टिंग के समय करते हैं क्या? या इनमें से कोई नहीं है? डिप्लरिंग के समय करते हैं क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। डिप्लरिंग के दौरान ही स्लाइसिंग किया जाता है, स्लाइसिंग मेथड से डिप्लरिंग, है ना। काफ़ी समझदार हो गए आप लोग। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी? कौन सा अंडरग्राउंड का माइनिंग टेक्नोलॉजी? लॉन्ग वाल माइनिंग अंडरग्राउंड में होता है, शॉर्ट वाल माइनिंग होता है क्या? नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूस माइनिंग डिप्लरिंग अंडरग्राउंड का है क्या? बिल्कुल है। माइनिंग विथ ड्रैग लाइन, ये नहीं है। नोट पूछा ना, तो ड्रैग लाइन तो ओपन कास्ट, इतना बड़ा मशीन अंडरग्राउंड में कैसे लेके जाएंगे? अगर ले जाते तो मज़ा आ जाता। तो ओपन कास्ट का ये अंडरग्राउंड में नहीं लेके जा सकते हैं। प्रॉप सेट ऑफ टू कॉर्नर्स ऑफ कॉक्स आर कॉल्ड एज, ये तो मैंने बढ़ा दिया था इसमें अंडरग्राउंड सपोर्ट में, अगर आप लोग देखे होंगे तो पता चल जाएगा। ब्रेकर प्रॉप्स, गोफेज सपोर्ट, सपोर्ट प्रॉप्स, कॉर्नर प्रॉप्स बताया था मैंने, सही से देखे होंगे तो बता दीजिएगा। डी है कॉर्नर प्रॉप्स, है ना। एनकरेज टेस्टिंग रिलेटेड टू, एनकरेज टेस्टिंग किससे रिलेटेड? टिम्बर सपोर्ट, पावर सपोर्ट। पावर सपोर्ट में क्या टेस्टिंग करेंगे? तो लॉन्ग वाल का सपोर्ट। ग्रुप बोल्टिंग में एनकरेज टेस्टिंग किया जाता है ना। 73 का हमारा ए हो जाएगा। डिले डिटोनेटर के बारे में पूछा गया, किससे रिलेटेड है भाई? चलिए ये भी बता ही देते एग्जामिनर को, और बता देना, बिल्कुल बता देना है। रूफ सपोर्ट से वाटर ड्रेनेज, ब्लास्टिंग, बिल्कुल ब्लास्टिंग से दे ही दिया गया है। डिले डिटोनेटर ब्लास्टिंग में हम लोग यूज करते हैं। सी एस आई आंसर। रजिस्टर ऑफ रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट इज मेंटेन इन, तो भाई पूछ दिया रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जो होता है उसको किस रजिस्टर पर मेंटेन करते हैं? फॉर्म जे, फॉर्म पढ़ लीजिएगा, ये ए से लेकर यू तक है, तो जे, के, एल और एन दिया हुआ है। तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट जो होता है किस में मेंटेन करते हैं हम लोग? बताइए, पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। जे है, फॉर्म जे है। के में आपका माइनर इंजरी का होता है, जे में रिपोर्टेबल का है। इसी तरह के, एल, एम, एन, ओ करके यू तक है। कोर्सिंग ऑफ वेंटिलेशन इन अंडरग्राउंड इज डन बाय, है ना। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग, ये पूछ रहा वेंटिलेशन इन अंडरग्राउंड डन। वेंटिलेशन को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग देख के, ब्रेथिंग क्लॉथ कोर्सिंग करके, डक्टिंग करके, तीनों होता है, तीनों के थ्रू हम लोग वेंटिलेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो डी हमारा ओल दिया हुआ है, इसलिए ओल सही हो जाएगा, है ना। 76 का डी। स्विच गियर रिलेटेड टू, अब गियर के बारे में बहुत रहा है। स्विच गियर भाई ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, मोटर व्हीकल, स्विच गियर किस में होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होते हैं ना। देखिएगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में स्विच गियर मिलेगा, है ना। मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, कुछ का नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं बनाना है। स्टोन डस्ट बैरियर रिलेटेड टू, अब स्टोन डस्ट बैरियर कहाँ पर लगाया जाता है? बोरा रूफ सपोर्ट में लगाता है। और माइन डस्ट प्रिपरेशन, फायर एक्सप्लोजन सेफ्टी, सी होगा, सही ना। 78 का सी हो जाएगा। RMR स्टैंड्स फॉर रॉक मास रेटिंग होता है, किसमें दिया हुआ? सी में दिया हुआ रॉक मास रेटिंग। माइंस एक्ट 1952 इज एप्लीकेबल ऑन, कोयला वाला में, मेटल वाला में, या कोल तेल वाला में, यानी सभी में होता है। तो डी हमारा 80 का डी हो जाएगा। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट, अब पूछ रहा है कि एजेंट का भाई ड्यूटी और इसका रिस्पॉन्स किसके लिए होगा, उसके बारे में भी अब आपको बता दीजिए, तभी आप माइनिंग सरदार बनिएगा, है ना। तो बता देते हैं इसको। मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड सुपरविजन, या सभी होता है ना, सब कर सकता है। मैनेजमेंट भी, कंट्रोल भी, सुपरविजन, डायरेक्शन सब। एक माइनिंग सरदार ओवरमैन का जो होता है सिर्फ ये ही होता है, सुपरविजन और डायरेक्शन। सुपरविजन एंड कंट्रोल होता है, डायरेक्शन नहीं दे सकता। ये चारों तो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एजेंट, ओनर्स सब कर सकते हैं, लेकिन माइनिंग सरदार ओवर में सुपरविजन और कंट्रोल करता है सिर्फ, है ना। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन गए आपके। मिनिमम एज ए पर्सन टू बी वर्क इन अंडरग्राउंड माइन एज पर माइंस एक्ट 1951 अदर देन ट्रेनिंग अप्रेंटिस, तो मिनिमम एज पूछ रहा है पर्सन का, तो क्या होता है पर्सन का मिनिमम एज?
भाई ट्रेनिंग वाला को छोड़ दिया है ना, ट्रेनिंग का साल होता है, इसलिए 18 हो जाएगा। 18 साल उम्र होगा तब आप जाके काम कर सकते हैं माइंस में। ट्रेनिंग में आप सालों साल से ट्रेनिंग ले सकते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एब्सेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम हिज ड्यूटी एज पर डिफिनेशन ऑफ रिपोर्टेबल। पूछ रहा है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में कितना समय के लिए एब्सेंस होता है व्यक्ति माइंस में काम करने के लिए, कितने दिनों के लिए वो नहीं आता है, कितना दिन एब्सेंस हो जाने पर उसको बोल देंगे रिपोर्टेबल इंजरी। ये एनसीएल में क्वेश्चन दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का डी, 72 घंटा से ऊपर। 72 या 72 घंटा से ऊपर होता है, तो 72 घंटा तो है नहीं कहीं, तो 72 या 72 घंटा से ऊपर है वाला। तो यही एनसीएल में भी क्वेश्चन आया था इसी साल 2023 का। वीक एज पर माइनिंग एक्ट, और वीक पूछ रहा है सप्ताह किसे कहते हैं माइनिंग एक्ट के अकॉर्डिंग, 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का या 8 दिन का। तो वीक हम लोग सभी लोग जानते हैं 7 दिन का होता है ना। स्ट्रिपिंग रेशियो, ये रेशियो ऑफ स्ट्रिपिंग रेशियो को फॉर्मूला बता दीजिए इनको, ये भी जानना चाह रहे जी। तो बताइए, आप लोगों को फॉर्मूला शायद मैंने बताया, इसका क्वेश्चन भी निकालना बताया, नहीं बताया तो ओपन कास्ट में आपका होगा, शायद मैंने बताया, कुछ याद आ रहा है तो फॉर्मूला सबको याद होगा, ऐसी बात नहीं है। तो नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बता देते हैं। तो देखिए 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोल, क्यूबिक मीटर में कोयला को लिया जाता है, नहीं, ये कट गया। फिर सेकंड भी यही है, ये भी कट गया। 1 टन ऑफ कोल, इसको हम लोग ले सकते हैं ओ बी इन क्यूबिक मीटर, बिल्कुल ओ बी इन टन, तो यही हो जाएगा। ओ बी जो मीटर क्यूब में दिया हुआ है और टन कोयला में दिया हुआ, दोनों का रेशियो को बोलते हैं, तो सी सही हो जाएगा। 85 का सी है ना। 86 का क्या है, आई एम ई स्टैंड फॉर, फॉर्मूला पूछा है आई एम ई का, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, सही आंसर है सी। 86 का सी हो जाएगा। टू ओम द ओनर एजेंट मैनेजर सेल गिव नोटिस फॉर ओपनिंग ए माइन, तो बोल रहा ओनर एजेंट मैनेजर किसको देता है नोटिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईबीएम सिम को, या सभी को देता है, सभी को देता है ना। जब वो माइंस ओपन होता है तो तीनों को दिया जाता है, डी है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेज बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन ऑफ योर माइन द ओनर एजेंट मैनेजर सेल गिव नोटिस टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो पूछ रहा माइन शुरू करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कितने समय पहले नोटिस दिया जाता है। ये सब एक रूल से क्वेश्चन है, तो बताइए कितना दिन पहले दिया जाता है जी। नहीं पता, पता है तो बताइए, 30 दिन पहले, ठीक है। व्हाट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए प्लेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड यूरिनल, 6 मीटर का होता है, कहीं दिया है, ठीक 6 मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस पूछ रहा है, ड्रिंक वाटर जहाँ रखा है, जहाँ कहीं बना हुआ टॉयलेट रूम, वो दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस 6 मीटर का होना ही चाहिए। 79 का हो गया आपका सी, यानी कि 6 मीटर, ठीक है। 90 की ओर बढ़ते हैं। डम्प स्लोप इन ओपन कास्ट माइनिंग सेल नॉट एग्जिस्ट, 37.5 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा ना। ये भी ओबी डम्प का है, एक नए अलग से बनाऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो को देखना तो अलग से बना दूंगा, कमेंट कर लीजिएगा। तो डी हो गया 90 का हमारा। ओमन एम्प्लॉयमेंट एज पर माइंस एक्ट 1951 इज परमिसिबल लिमिट, तो भाई पूछ रहा है कि माइंस एक्ट जो बना 1952 का, ओमेन जो काम करते हैं माइंस में कितने समय, कौन से समय में लगाया जाएगा, तो 6 सुबह 7 शाम बजे तक रहता है, तो हमारा दिया हुआ है डी सही है आपका आंसर, है ना। एफ एस एल स्टैंड फॉर फायर सेफ्टी लैम्प, फुल सेफ्टी लैम्प, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, सब जानते होंगे, जीटी तो पास किए हैं, तभी तो फॉर्म डाल रहे हो गवर्नमेंट का, है ना। तो बता दीजिए, इजी क्वेश्चन था ना, फ्लेम सेफ्टी लैम्प सही है। पीएमई स्टैंड फॉर पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो डी है हमारा सही आंसर। 93 का डी की ओर चलते हैं, डी है हमारा। 93 हो गया, 7 ही बचे हैं। डैश दिया है आल्सो कॉलेज किलर गैस, अब बताइए किलर गैस कौन है भाई। किलर गैस के नाम से भी जाना जा रहा है, इनमें से नाइट्रोजन है क्या, ऑक्सीजन है क्या। ऑक्सीजन तो जान लेता नहीं हो, तो जान बचाता है, तो नहीं होगा। सीओ है क्या, बिल्कुल सीओ है ना, कार्बन मोनोक्साइड, सीओ।
जो सही आंसर है ए हमारा। फायर डैम रिलेटेड टू फायर डैम, हाँ जो मैं बोल रहा था CH4 को फायर डैम बोलते हैं, देखिए फायर डैम इसी को बोलते हैं CH4। सही आंसर आपका ए हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में टेंशन दे देता है यही सब क्वेश्चन। एग्जाम में नहीं लगेगा, सही है ना, ध्यान से एकदम मारना है, कहीं भी गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार, माइनिंग सरदार का ड्यूटी इंस्पेक्शन ऑफ वर्किंग फेसेस, इंस्पेक्शन ऑफ गॉफ एजेस, इंस्पेक्शन ऑफ रोडवेज, या सभी। अगर माइनिंग सरदार का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े होंगे 48 रेगुलेशन नंबर में तो इजीली है ये क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग। सभी करता है ना माइनिंग सरदार। और गोफ इज ए प्लेस, अब पूछ रहा गोफ किसको बोलते हैं हम लोग, भाई गोफ ही किसको बोलते हैं इसको जानना है तो भी बताते हैं उसको। वेयर कोल इज टू बी टेकन आउट, जहाँ से कोयला निकाला जा, टू बी टेकन आउट, निकाला जा रहा है। वेयर कोल हैज बीन टेकिंग आउट, निकाला जा चुका। वेयर कोल इज बीन टेकन आउट ऑल, तो हमारा सही आंसर जहाँ से हम लोग कोयला निकाला जा चुका रहता है तो वहीं इसको हम लोग बोलते हैं गोफ। तो हैज बीन टेकन आउट बी में है हमारा सही आंसर, हमारा बी है ना। चलिए 3 क्वेश्चन हो रहा है, हटा देते हैं, दिक्कत हो रहा है। ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार इज डिफाइंड एज रेगुलेशन नंबर, लीजिए मैंने जो बताया ना अभी रेगुलेशन नंबर 48 बताया था ना, कुछ भी दिया है 48 है ना। सी नेक्स्ट है मिनिमम एज ऑफ कॉम्पिटेड पर्सन एज पर CMR, कॉम्पिटेड पर्सन का 20 साल होता है, 20 साल। बी आखिरी लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। वर्कमैन इंस्पेक्टर आर अपॉइंटमेंट फ्रॉम डिसिप्लिन, कौन कौन से डिसिप्लिन से वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं? माइनिंग के तो होते ही हैं, इलेक्ट्रिकल के भी होते हैं, मैकेनिकल के भी होते हैं, है ना। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए चैनल में होंगे सब्सक्राइब कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को सब्सक्राइब करने में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एग्ज़ाम दीजिए आप लोग अच्छे से, आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।